हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत की चर्चा करेंगे। प्लेटो की तरह ही अरस्तू ने भी राज्य में न्याय का तत्व अति आवश्यक बताया है, लेकिन अरस्तू की न्याय की व्याख्या प्लेटो की न्याय की व्याख्या से अलग है। अरस्तू के अनुसार न्याय सद्गुणों का समूह है और व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति समुदाय में दूसरे व्यक्तियों के साथ नैतिक गुणों का पालन करे। अरस्तू ने न्याय के दो रूप बताए हैं, पूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय। पूर्ण न्याय का तात्पर्य है पूर्ण नैतिक गुणों और सद्गुणों का समूह, अर्थात जब भी व्यक्ति समुदाय में दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करे तो अपने व्यवहार में पूर्ण रूप से नैतिक गुणों का पालन करे। विभिन्न परिस्थितियों में पूर्ण न्याय की व्याख्या करते हुए अरस्तू ने बताया है कि परिवार में न्याय का अर्थ है घर के मालिक का घर के सभी सदस्यों पर शासन, जैसे पति का पत्नी पर शासन, स्वामी का दास पर शासन। यानी एक शब्द में कहें तो घर के मालिक का घर के सभी सदस्यों पर स्वाभाविक जो शासन होगा वह पूर्ण न्याय के अंतर्गत आएगा। गांव में न्याय का अर्थ होगा गांव में सबसे जो सियाने पुरुष हैं उनके द्वारा गांव के अन्य लोगों पर स्वाभाविक शासन। और एक सक्षम राज्य में न्याय का अर्थ होगा कि सबसे शिक्षित, योग्य, गुणी, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन। पूर्ण न्याय की व्याख्या करने के उपरांत अरस्तू ने विशिष्ट न्याय की चर्चा की है। विशिष्ट न्याय का तात्पर्य है सद्गुण और भलाई का विशेष रूप, यानी प्रत्येक व्यक्ति समुदाय में दूसरों के साथ व्यवहार करते समय न्यायोचित व्यवहार करे। इस विशिष्ट न्याय के अरस्तू ने पुनः दो पार्ट किए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य है राज्य के द्वारा पद, सम्मान, पुरस्कार, लाभ जो भी वितरित किए जाएं वे व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुपात में वितरित किए जाएं। किसी भी व्यक्ति में जितनी भी योग्यता है उसी के अनुपात में उसे पुरस्कार, पद, सम्मान, लाभ वितरित हो, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा। सुधारात्मक न्याय व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार से संबंधित है। व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार में जो भी त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं या जो भी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं उनको सुधारने का काम राज्य न्यायालय के माध्यम से करता है। जैसे दो व्यक्तियों ने कोई समझौता किया, एक व्यक्ति समझौते की शर्तों को तोड़ देता है तो समझौते की शर्तें तोड़ने से दूसरे पक्ष को जो हानि होती है उसे राज्य न्यायालय के माध्यम से पूर्ति करवाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से प्लेटो और अरस्तू दोनों की न्याय की धारणा बिल्कुल अलग अलग है। प्लेटो की न्याय की धारणा कर्तव्य मूलक है, अरस्तू की न्याय की धारणा अधिकार मूलक भी है। प्लेटो का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, शासक, सैनिक और उत्पादक। प्रत्येक वर्ग के कर्तव्य राज्य के द्वारा तय किए जाते थे और प्रत्येक व्यक्ति को उन कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य था। उसमें अधिकारों की बात कहीं भी नहीं थी। लेकिन अरस्तू का न्याय का सिद्धांत अधिकार मूलक है। इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य तो पूर्ण करता ही है, लेकिन अपनी योग्यता के अनुपात में पद, सम्मान, पुरस्कार, लाभ प्राप्त करने का भी अधिकारी है। इसके अलावा अरस्तू की न्याय की धारणा प्लेटो की न्याय की धारणा से अधिक स्पष्ट है, अधिक व्यापक है। कुल मिलाकर अरस्तू की न्याय की धारणा संक्षिप्त है, लेकिन यह न केवल प्लेटो की न्याय की धारणा से वरन हमारे वर्तमान समय की न्याय की धारणा से भी बहुत आगे है, क्योंकि वर्तमान समय में जो न्याय की धारणा प्रचलित है उसमें हम व्यक्ति के पद, सम्मान, पुरस्कार या लाभ प्राप्त करने के अधिकार को शामिल नहीं करते हैं। धन्यवाद।